करौली सरकार के चमत्कार को चैलेंज देने वाले डॉक्टर के केस दर्ज करवाने के बाद अब मामला तूल पकड़ते जा रहा है। करौली सरकार पर शिकंजा कसता जा रहा है। कानपुर और झारखंड से करौली सरकार के खिलाफ शिकायत आई है। यहाँ बैठ के हमारे खिलाफ सोचो, माँ छोड़ेगी खटाक से खटक के। करौली सरकार पर कसता जा रहा शिकंजा। कानपुर के साथ झारखंड से भी आया फंदा। चमत्कार को चुनौती मिली तो भड़के सरकार। चमत्कार को चुनौती देने पर करौली सरकार यानी संतोष भदौरिया भड़क गए हैं। उनके मायावी मंत्र के असर पर सवाल उठाने वालों को ललकारा है। करौली सरकार ने डॉक्टर पर केस कराने की धमकी दी। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने षड्यंत्र के तहत, तुम एजेंट हो, एजेंट सनातन धर्म के विरोधियों के एजेंट। तुमने भूमाफिया कहा, तुमने भूमाफिया भी कहा है। ध्यान रखो, राष्ट्रीय चैनल पे तुम्हें कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं भूमाफिया हूँ। तुम्हें कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ, माइंड योर लैंग्वेज। आपको नोटिस मिलेगी, कल नोटिस मिलेगी। एबीपी गंगा पर करौली सरकार और डॉक्टर जब आमने सामने आए तो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। बाबा ने डॉक्टर को चुनौती दी तो डॉक्टर ने बाबा पर हत्या कराने की साजिश का आरोप लगाया। तुम्हारी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। ठीक है, चाहे तुम मेरी हत्या करा देना। तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है ना। तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है, तुम मेरी हत्या करा देना। तुम मेरी हत्या करा देना बस। ठीक है, तुम आतंकवादी तो हो ही, ज्यादा से ज्यादा मेरी हत्या कराओगे ना, उसके बाद भी नहीं डरूंगा मैं। मेरे जैसे मेरे मरने के, अगर तुम मेरी हत्या करा दोगे तो मेरे जैसे पता नहीं और कितने खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है। झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वाले घर के छोटे बेटे छोटू यादव को इलाज के लिए करौली सरकार के आश्रम लाए थे। इसी दौरान अपने बेटे को इलाज के लिए लाने वाले मुरली महतो गायब हो गए। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को करौली सरकार आश्रम से गायब हुआ मुरली महतो अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य को सही कराने करौली आश्रम आया था। परेशान हाल परिजन इस बात को लेकर करौली सरकार के दरबार पहुंचे। करौली सरकार से ये बताने के बाद परिवार को हवन पूजन कराने का सुझाव दिया गया था। 1.5 लाख रुपए का हवन कराने पर लापता पिता के वापस आने की आश्रम से बात कही गई थी। लेकिन ये सब कुछ कराने के बाद भी मुरली महतो वापस नहीं आए। अब 2 महीने बाद भी मुरली महतो का कोई सुराग नहीं है। 2 महीने से पिता के लापता होने पर पूरा परिवार परेशान है। जबकि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से पीड़ित परिजनों ने कोडरमा में शिकायत की थी। केंद्रीय मंत्री ने कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले में संपर्क साधा था। बिधुना थाने में तहरीर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इसके बाद आज तक लापता मुरली महतो का कहीं कोई सुराग नहीं है। इधर कानपुर में ही वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी ने करौली सरकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। देवेंद्र द्विवेदी ने करौली सरकार के खिलाफ शिकायत की है कि अशिक्षित और भोले भाले लोगों को भूत प्रेत उतारने के नाम पर करौली सरकार बरगलाते हैं और यहाँ आने वालों से बेतहाशा उगाही की जाती है। करौली सरकार के चमत्कार को चैलेंज मिलने के बाद से ही पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा है। अब संतोष भदौरिया यानी करौली सरकार का पुराना इतिहास भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।